हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के पावर पॉइंट का यह हमारा तीसरा वीडियो होगा और इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्ट टैब पावर पॉइंट। तो इंसर्ट टैब में हमारा जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है स्लाइड। स्लाइड न्यू बेसिकली क्या होता है, जब हम यहाँ से नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं। जैसे जो होम पर हमारा था न्यू स्लाइड ऑप्शन, इस ऑप्शन को इंसर्ट टैब में हमारा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमको जिस टाइप का स्लाइड चाहिए हम नया स्लाइड अपने पेज पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से चाहो तो यहाँ किसी भी स्लाइड को अगर डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड, सेलेक्टेड स्लाइड, लिखा हुआ स्लाइड मेरा डुप्लीकेट हो गया, बेसिकली एक का कॉपी बन गया। अदरवाइज आपको शॉर्टकट की कंट्रोल डी होता है डुप्लीकेट का। नहीं तो आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड कर लेंगे। ठीक है, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। अब स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन बेसिकली आप बाहर से ऐड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम इसमें नेक्स्ट में टेबल। टेबल क्या क्या होता है जी, हम अपने स्लाइड के ऊपर चाहे तो टेबल के फॉर्मेट में भी डेटा इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे इस तरह से। अब जैसे ही मैंने टेबल ऐड किया यहाँ से इंसर्ट टैब में, यहाँ से जैसे ही, तो ये क्या होता है, हमारा रो होता है और नीचे वाला क्या होता है, हमारा कॉलम होता है। जैसे जी मैं यहाँ आता हूँ इंसर्ट टैब में, टेबल के अंदर ये हमारा क्या होता है, रो होता है और ये क्या होता है, हमारा कॉलम्स होता है। जितने कॉलम्स आपको जरूरत है यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करो और यहाँ आप रो और कॉलम को यहाँ से फिल करो और ओके करोगे, आपका टेबल बन के आ जाएगा। टेबल बेसिकली होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को मिला के क्या होता है, हमारा टेबल बनता है। या आप ड्रॉ टेबल के थ्रू आप ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे कि हमारा ये क्या हुआ, रो हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें कॉलम मुझे बनाना है तो यहीं जाऊंगा इंसर्ट में, ड्रॉ टेबल के ऊपर जाऊंगा और इसमें मैं क्या करूंगा, इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ बेसिकली। तो ये हमारा क्या होता है, टेबल होता है। जैसे ही हम टेबल ऐड करेंगे हमारे पास टेबल से रिलेटेड दो मेनू एक्टिव होता है। एक होता है डिजाइन टैब, एक होता है लेआउट टैब। मतलब टेबल टूल के अंदर टेबल का डिजाइन एंड लेआउट। अब टेबल के डिजाइन में हमारे पास ये टेबल लेआउट होता है। यहाँ से हम चाहें तो पूरे टेबल का थीम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने चेंज हो रहा है, जिस पर भी मेरा पॉइंटर जा रहा है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, टेबल का थीम चेंज हो रहा है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम चाहें तो हेडर रो को बेसिकली हाईलाइट रखना है या नहीं रखना है। जैसे अभी इस पर हेडर रो को हाईलाइट कर रहा हूँ तो आपका मेरा क्या हो रहा है, डीप हो जा रहा है, बेसिकली हाईलाइट हो जा रहा है। और नहीं रखना है तो इसको अनहाईलाइट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है या नहीं करना है। फर्स्ट कॉलम मेरा क्या हुआ, जो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो गया। उसी तरह से टोटल रो चाहिए कि नहीं चाहिए। टोटल रो क्या होता है, नीचे होता है हमारा। उसी तरह से आपको लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है या नहीं करना है। उसी तरह से बैंडेड बेसिकली क्या होता है, एक डीप और एक लाइट कॉलम चाहिए कि नहीं चाहिए, या बैंडेड कॉलम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, एक डीप एक लाइट। ठीक है, उसी तरह से आप चाहें तो पार्टिकुलर बॉक्स के शेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ शेडिंग पर आए और पार्टिकुलर एक एक सेल को सेलेक्ट करके हम यहाँ से उस सेल में कलर अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अपने डिजाइन, अपने थीम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर हम पार्टिकुलर सेल के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा शेडिंग में हमारे पास और भी ऑप्शन आता है, जैसे जो मोर फिल कलर से यहाँ से हम अपना कस्टमाइज कलर चूज कर सकते हैं। या तो आप स्टैंडर्ड यहाँ से चूज कर लीजिए, या कस्टमाइज से आप अपना यहाँ से खुद का कलर चूज करके जैसे ओके कीजिएगा आपके सेल में भर जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो आई ड्रॉपर से कहीं से भी आप पिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे पार्टिकुलर सेल में चाहें तो आप ग्रेडियंट भर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से टेक्सचर भी भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको नीड हो, आपकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से। अदरवाइज आप टेबल बैकग्राउंड आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बॉर्डर की बात करें तो सेल का जो ये ब्लू कलर का जो लाइन आ रहा है बॉर्डर, उसकी भी हम बॉर्डर, जैसे नो बॉर्डर कर दिया तो पार्टिकुलर सेल का बॉर्डर हट गया।
वहीं से अगर मैं ऑल बॉर्डर कर दूं तो बॉर्डर हमको दिखता है। उसी तरह से खाली टॉप बॉर्डर चाहिए तो ओनली टॉप बॉर्डर। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से बॉर्डर की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेल के अंदर इफेक्ट भी लगा सकते हैं। पार्टिकुलर सेल के अंदर कुछ हम टाइप कर दिए, अब इसके ऊपर मुझे कुछ इफेक्ट लगाना है तो यहाँ से मैं इफेक्ट भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर टेबल की, तो टेबल डिजाइन में हमारे पास यहाँ से हम पार्टिकुलर टेक्स्ट के कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, अब इसके टेक्स्ट के कलर को मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं इसके टेक्स्ट के कलर को भी चेंज यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ से मैं चाहूँ तो टेक्स्ट की आउटलाइन भी लगा सकता हूँ टेक्स्ट में बेसिकली। इसके अलावा चाहूँ तो टेक्स्ट को मैं कुछ इफेक्ट भी इस तरह से दे सकता हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी आप बहुत तरह का यहाँ पर इफेक्ट दिखेगा, इस यहाँ से भी बने बनाए इफेक्ट आप बना लगा लीजिए, या आप यहाँ से खुद का कस्टमाइज बना। इसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट जो है, हम टेबल की लाइन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए जिस क्लिक किया तो टेबल का बॉर्डर मेरा क्या हुआ, उस हिसाब से चेंज हो गया। टेबल के बॉर्डर की मोटाई भी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके बाद खुद का टेबल ड्रॉ भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ, टेबल का आउटलाइन से रिलेटेड हमारा हो गया। ये टेबल का रिफ्लेक्शन हमारा बन के आया था यहाँ से इफेक्ट से, शेडो से यहाँ। तो मैं इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से शेडो हटा सकता हूँ, यहाँ से रिफ्लेक्शन बेसिकली हमने अप्लाई किया था रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन हटा भी सकते हैं। तो टेबल का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन बन रहा है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टेबल से रिलेटेड जो सेकंड मेनू खुल के आता है वो आता है लेआउट मेनू। अब लेआउट मेनू में क्या होता है जी, अगर मुझे कोई सेल को डिलीट करना है, कॉलम ऐड करना है, तब जैसे जी अगर बात करें जब मुझे इस ग्रीन और इस पर्पल के बीच में एक कॉलम ऐड करना है तो मैं ग्रीन वाले पर कर्सर है तो इसके एबव, मतलब इसके एबव इसका ऊपर ऐड करूंगा तो यहाँ से इंसर्ट एबव करूंगा तो इसके ऊपर ऐड हो गया। अगर पर्पल में मेरा कर्सर होता तो इंसर्ट बिलो, उसके नीचे ऐड होगा। अगर इन राजेश वाला जो ये कॉलम है, इस कॉलम के लेफ्ट में अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट, पूरा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको राइट में इंसर्ट करना है तो यहाँ से लेफ्ट, और यहाँ पे से अगर मुझे इसके राइट में ऐड करना है तो यहाँ से राइट में इंसर्ट कर सकते हैं। दो सेल को अगर मर्ज करके एक करना है, जैसे ये दो पर्पल वाले हैं, इनको मर्ज करके मुझे एक सेल करना है तो यहाँ से मैं मर्ज सेल पर क्लिक करूँ। अगर सेल को स्प्लिट करना है तो यहाँ से फिर से जैसा था वैसे करना है तो स्प्लिट सेल में मैं बेसिकली सेल को मैं यहाँ से स्प्लिट कर रहा हूँ। यहाँ से रो बढ़ा दूंगा तो रो भी उसमें उसके हिसाब से मेरा ऐड कर सकता हूँ। पार्टिकुलर सेल के अंदर रो और कॉलम को मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ है, यहाँ से मैं पार्टिकुलर सेल का विड्थ और हाइट बढ़ा सकता हूँ, ये देखिए। इसके अलावा जो टेक्स्ट है सेल के अंदर, अगर मैं इस सेल की टेक्स्ट की बात करूँ मैं बड़ा कर देता हूँ। अब जो इसमें सेल है, सेल में जो टेक्स्ट है इसकी अलाइनमेंट की बात करें तो हम इसकी अलाइनमेंट भी आगे पीछे कर सकते हैं। अगर इस टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट के पार्टिकुलर सेल के अंदर डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। मोर ऑप्शन पर आप चाहें तो आप यहाँ से भी, जो हमारा लेफ्ट पैनल में खुल रहा है, यहाँ से भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम पार्टिकुलर सेल की विड्थ हाइट हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। ये क्या होता है, जैसे जब मेरे पास दो टेबल है, जैसे एक टेबल और मैं इस पर इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट में आ रहा हूँ, और एक टेबल और मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। अब ये टेबल है, अब इस टेबल के पीछे लेके जाना है तो मैं यहाँ से सेंड बैकवर्ड करूँगा तो ये क्या होगा, ये टेबल इसके पीछे आ गया। फिर ऊपर लेके आना है तो ब्रिंग बेसिकली फॉरवर्ड। और यहाँ से हम सेक्शन पैनल ओपन करते हैं, यहाँ से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड और शो कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अलाइनमेंट होता है। यहाँ से हम अलाइनमेंट सेंटर बेसिकली टेबल की पोजीशनिंग क्या रखनी है, हम ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये टेबल से रिलेटेड हमारे पास पावर पॉइंट में जो ऑप्शन होते हैं इस वीडियो के अंदर हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, पिक्चर से रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं उनको देखेंगे पावर पॉइंट के अंदर। ओके, थैंक यू।